हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 83 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को जरूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 12 का संबंध 6 से है उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 12 का संबंध 6 से है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 12 को दोस्तों क्या करेंगे, 12 में अगर दोस्तों 2 से भागा दे दिया जाए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और 6 यहाँ पर लिखा गया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, 15 में अगर 2 से भागा दे दिया जाए तो कितना आधा होगा, यानी दोस्तों 12.2 यानी दोस्तों 12.5। यानी दोस्तों यहाँ पर 12.5 अगर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाए तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई दूसरा मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी अगर दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो 12 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। यानी इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 को दोस्तों दोगुना अगर कर दिया जाए, 3 को दोस्तों अगर दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 को अगर दोगुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर 6 भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों 15 1 और 5 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 को दोस्तों क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। यानी दोस्तों दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 12 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 12 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 12 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो 18 से 9 हुआ है, 9 से 19 हुआ है, 19 से 10 हुआ, 22 हुआ, 4 हुआ, 25 हुआ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो सीरीज कुछ इस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से 18 बड़ा नंबर दिया हुआ है और 9 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों 18 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से 19 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 22 दिया हुआ है, यानी 2 और 2 से मिलकर 22 बना हुआ है। इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 यहाँ पर लिखा हुआ भी है।
यानी दोस्तों इसी आधार से 25, यानी दोस्तों 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों 5 2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों, 7 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 7 दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि 15 × 12 को 108 और 10 × 15 को 105 हो तो 18 × 7 को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से 15 × 12 को 108 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 गुणे क्या करेंगे, 15 × 12 अगर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15 × 12 अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15 × 12 को, यानी दोस्तों देखा जाए तो कितना 108 दिया हुआ है। लेकिन तो दोस्तों 15 × 12 को अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 180 होगा। कितना होगा दोस्तों 180 होगा। यानी दोस्तों 180 को कुछ इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए, 1 यहाँ पर हो जाएगा और 0 यहाँ पर और 8 सबसे पीछे लिख दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 180 लिखा गया हुआ है, इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी लिखा गया। यानी दोस्तों इसी आधार से क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों क्या करेंगे 10 गुणे कितना करेंगे, 10 गुणे अगर 15 कर दिया जाए, 10 गुणे 15 को दोस्तों 100 कितना लिखा गया हुआ है, 5 लिखा गया हुआ है। लेकिन तो दोस्तों 10 × 15, यानी दोस्तों 10 × 15 अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 150 होगा। यानी दोस्तों इसको क्या करेंगे इस प्रकार से, यानी दोस्तों 1 लिखेंगे, जो सबसे पहले अक्षर लिखा गया हो उसको बीच में लिखेंगे और बीच वाले को सबसे पीछे लिखेंगे। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से 10 × 15 को लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों इसी आधार से क्या करेंगे 18 गुणे क्या करेंगे 7 करेंगे। यानी दोस्तों 18 × 7 करेंगे। 18 गुणे अगर 7 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 18 गुणे अगर 7 कर दिया जाए तो 18 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी दोस्तों 18 और 7, 18 7 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको क्या करेंगे, 1 को सबसे पहले लिखेंगे और लास्ट वाले को बीच में और बीच वाले को दोस्तों लास्ट में लिखेंगे। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरेंगे, कितना लिखेंगे दोस्तों 162 लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 162 भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 162 दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो 162, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन में देखेंगे कुछ मिस प्रिंट हो गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो विमान लिखा जाएगा। यानी दोस्तों क्या लिखेंगे विमान, क्या लिखा जाएगा विमान लिखा जाएगा। और उसके आगे दोस्तों रेलगाड़ी, यानी दोस्तों क्या लिखा जाएगा रेलगाड़ी, क्या लिखा जाएगा दोस्तों रेलगाड़ी। और दोस्तों एक शब्द लिखा जाएगा, यानी दोस्तों क्या लिखा जाएगा यात्रा, क्या लिखा जाएगा यात्रा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्या दिया हुआ विमान और रेलगाड़ी और यात्रा, क्या दिया हुआ दोस्तों यात्रा दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यात्रा, यानी दोस्तों इसमें देखा जाए तो दोस्तों जो यात्रा दिया हुआ है यह कॉमन शब्द है। यानी दोस्तों यात्रा विमान से भी किया जा सकता है और रेलगाड़ी से भी किया जा सकता है।
यानी दोस्तों देखा जाए तो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यह दोस्तों यात्रा का डायग्राम हो गया। यह किसका डायग्राम हो गया, यात्रा का। और दोस्तों यात्रा देखा जाए तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, यात्रा रेलगाड़ी से करते हैं और कुछ व्यक्ति विमान से भी यात्रा करते हैं। यानी दोस्तों कुछ विमान से करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। यानी दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है संबंधित अक्षर को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे HOT को XMU लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों GMR को क्या लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से THO को किस प्रकार से XMU लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो THO लिखा हुआ है। यानी दोस्तों T कितने नंबर पाता है, T20 यानी 20 नंबर पर, H 8 नंबर पाता है, O दोस्तों 15 नंबर पाता है। और X दोस्तों देखा जाए तो कितने 24 नंबर पर, M 13 नंबर पाता है। M कितने नंबर पाता है, M 13 नंबर पाता है। और U 21 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 20 यानी दोस्तों 20 को कितना लिखा गया हुआ है, 24 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 4 बढ़ा हुआ। और 8 को दोस्तों 13 यानी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। और 15 से दोस्तों 21 है तो कितना बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों जी कितने नंबर पाता है, 7 नंबर पर, M 13 नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 7 में क्या करेंगे, 7 में सबसे पहले कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। यानी 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, K आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, K आएगा। यानी दोस्तों 13 में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। 13 5 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। और दोस्तों 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 18 नंबर पर R आता है। और दोस्तों इसमें कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 6। यानी दोस्तों 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24। यानी दोस्तों 24 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, X आएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर KRX भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे KRX किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में KRX दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ KRX, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं, ओरल क्वेश्चन होते हैं। यानी दोस्तों बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो LONDONDERRY यानी दोस्तों लंदन डेयरी लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों लंदन डेयरी से यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 विकल्प, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ERDN देखेंगे। तो दोस्तों ERDN किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अक्षर मिलाएंगे। यानी दोस्तों ER। तो दोस्तों देखेंगे तो ER यहाँ पर दिया हुआ है और DN, और दोस्तों यहाँ पर D दिया हुआ और यहाँ पर N दिया हुआ। यानी दोस्तों DN भी दिया गया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यह बन जा रहा है, इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को अगर अब चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को अगर दोस्तों चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, YR दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों YR दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, वाई आर दिया हुआ है ओ एन, और यहाँ पर दोस्तों ओ भी दिया हुआ है और यहाँ पर एन भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी बन जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों अब सी को चेक करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ, एन डी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भी डी एन, यानी दोस्तों एन या डी दिया हुआ है, डी ई, तो दोस्तों डी भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह भी बन जा रहा है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यह भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है नहीं बनाया जा सकता, यानी दोस्तों यल ओ, तो दोस्तों देखेंगे तो यल ओ भी दिया हुआ और भी ई, यानी दोस्तों ई दिया हुआ है और भी दोस्तों देखेंगे तो इस क्या है, इस दोस्तों वर्ड में नहीं दिया गया हुआ, यानी दोस्तों भी नहीं दिया गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी, यानी दोस्तों लव दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यह नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 24 किस प्रकार से आया हुआ है और यहाँ पर बड़ा नंबर 25 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले इस लाइन को चेक करेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो 18 और 12 को कुछ करके यहाँ पर क्या लाएंगे, 25 लाएंगे। यानी दोस्तों 25 लाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 18 और 12 को अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18। यानी दोस्तों अगर 18 प्लस कितना करेंगे, 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और दोस्तों 30 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 यहाँ पर है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इसको चेक करेंगे 25 हो जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 12 प्लस क्या करेंगे, 19। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 12 प्लस 19 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 19 दोस्तों कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। यानी दोस्तों 31 में से अगर -6 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा और 25 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 14 प्लस 16। यानी दोस्तों 14 प्लस 16 अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में से क्या करेंगे, -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 24 भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो 24 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सॉरी दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पर जो डॉट स्थान दिया हुआ है, यानी दोस्तों इस डॉट स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे या दोस्तों सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे एफ और एम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ और एम। यानी दोस्तों एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, जे ई जो टी। यानी दोस्तों जे कितने नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों 6, 13, 13, 10। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं दोस्तों इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ दोस्तों एफ एम जे। यानी दोस्तों अगर इस प्रकार से देखा जाए तो
दोस्तों यह क्या हो गया, फरवरी हो गया, यह मार्च हो गया, यहाँ पर अप्रैल हो गया और मई, यानी दोस्तों एम से मई हो गया, जे से जून और जुलाई। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यह सीरीज हो जाएगा। यानी दोस्तों इस डॉट के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों ए किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ए दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से 8 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से 8 से 30 हुआ है। यानी दोस्तों 8 से किस प्रकार से 30 हुआ है और उसी प्रकार से दोस्तों 4 को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों अगर 8 में अगर दोस्तों 5 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। 8 में दोस्तों 5 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और 40 यानी दोस्तों यहाँ पर 30 दिया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से अगर दोस्तों -10 कर दिया जाए, कितना करेंगे, -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा और 30 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इस 4 में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसमें से 10 कम किए थे, इसमें भी क्या करेंगे, 10 कम करेंगे। यानी दोस्तों 20 में से अगर 10 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यदि एक कूट भाषा में KSM को 615 और MRS को 185 हो तो K का कूट क्या होगा। यानी दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यानी दोस्तों KSM को कितना लिखा गया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों KSM को दोस्तों कितना लिखा गया हुआ, 615। यानी दोस्तों 615 लिखा गया हुआ। उसी प्रकार से दोस्तों MRS को कितना लिखा गया हुआ है, 185 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रकार से यम को क्या करेंगे, यम से काटेंगे, यस को यस से काटेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों 1 को 1 से काटेंगे और 5 को 5 से काटेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर बोला है K का मान, तो दोस्तों K का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। K का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, K का मान 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।